मध्य प्रदेश के गुना जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के निर्माण के लिए जिस जमीन का आवंटन हुआ उस पर वर्षों से रह रहे भील आदिवासी परिवारों के घर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर गिरा दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी थी और वहां अतिक्रमण हुआ था, लेकिन स्थानीय निवासियों का दावा है कि वो इस जमीन पर बीते 50-60 सालों से बसे हुए हैं और उन्होंने यहां अपनी जीवन की नींव रखी थी। इस कार्रवाई ने प्रशासन की नीतियों और सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ एक जमीन खाली कराने का नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय को अचानक बेघर कर दिए जाने की संवेदनशील घटना है, जिसने सामाजिक, मानवीय और राजनीतिक मोर्चों पर व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी है। मौजूदा जानकारी के अनुसार गुना नगर पालिका क्षेत्र की एक सरकारी जमीन को भाजपा के जिला कार्यालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने विधिवत रूप से आवंटित किया है। इस जमीन की रजिस्ट्री भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के नाम पर की गई है और इस जमीन के एवज में भाजपा ने सरकार को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। जमीन का आवंटन सरकारी नियमों के तहत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये जमीन खाली कराई गई है उसने सरकार की मंशा और प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीन के बदले भुगतान, रजिस्ट्री और निर्माण की योजना भले ही कागजों पर सही हो, लेकिन जमीन पर बसे लोगों के जीवन को एक झटके में उजाड़ देना किसी भी रूप में नैतिक या मानवीय नहीं ठहराया जा सकता है। प्रशासन की ओर से ये तर्क दिया गया है कि ये जमीन सरकारी थी और उस पर अतिक्रमण कर बरसों से लोग रह रहे थे और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई थी, जो राज्य शासन के आदेश अनुसार और कानून दायरे में थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि अगर अतिक्रमण हटाना ही उद्देश्य था तो क्या इस प्रक्रिया को मानवीय तरीके से नहीं अपनाया जा सकता था? क्या सालों से बसे लोगों को समय देकर, उनकी बात सुनकर और पुनर्वास यानी फिर से बसाकर योजना बनाकर, इन सारी चीज़ों का योजना बनाकर काम नहीं किया जाना चाहिए था? एक रात पहले नोटिस देना, अगले दिन बुलडोजर चलवा देना किस न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है? खैर, अब स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें कोई पहले से सूचना नहीं दी गई थी। नैनक ग्राम क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग आदिवासी ने भावुक होकर बताया कि उनका परिवार बीते 50-60 वर्षों से इस जमीन पर रह रहा है। उन्होंने यहीं पर अपने बच्चों को पाला पोसा, उनका विवाह किया और पीढ़ियों से यही जीवन अपना रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि एक रात अचानक हमें ज़मीन खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया जाएगा और सुबह होते ही हमारे घरों पर जेसीबी मशीनें चलवा दी जाएंगी। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमारे मकान मलबे में बदल गए थे, उन्होंने कहा। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि उस पूरे समुदाय की बेबसी की गवाही है जो अचानक खुले आसमान के नीचे आ गए। इस अचानक हुई कार्रवाई ने आदिवासी समाज को झकझोर कर रख दिया है। ना तो प्रशासन ने उन्हें किसी वैकल्पिक आवास की जानकारी दी और ना ही उनके पुनर्वास का कोई इंतजाम किया गया है। सैकड़ों परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ खुले में रहने को मजबूर है। कई लोग अपने जीवन की जमा पूंजी गंवा चुके हैं और अब वो जीवन को फिर से शुरू करने की चिंता में डूबे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कोई तत्कालिक राहत शिविर या सहायता की पहल भी नहीं की गई है, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। इस घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से अपील की है कि जब तक इन आदिवासी परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उन्हें जमीन से ना हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि 50-60 वर्षों से जो लोग एक जमीन पर रह रहे हैं उन्हें रातों रात नोटिस देकर बिना पुनर्वास के बेदखल कर देना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि सीधे तौर पर आदिवासी समाज के खिलाफ कार्रवाई है। उनके इस बयान ने इस मामले को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि हमें शासन द्वारा नियम पूर्वक ये जमीन आवंटित की गई है और अतिक्रमण हटाना प्रशासन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां भी अतिक्रमण होगा वहां से उसे हटाया जाएगा। उनका ये बयान एक और प्रशासनिक प्रक्रिया को सही ठहराता है, लेकिन दूसरी ओर सवाल उठता है कि क्या उस प्रक्रिया में मानवता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी गई?
क्या वर्षों से वहां रह रहे लोगों को एक झटके में उखाड़ फेंकना ही प्रशासनिक प्रक्रिया है? विशेष बात यह है कि जिस जमीन पर यह कार्रवाई की गई, उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को ही नहीं तोड़ा गया, जबकि वो उसी जमीन पर स्थित है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है उठना कि क्या ये कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष थी? क्या प्रशासन ने चयनात्मक रूप से केवल आदिवासी परिवारों को निशाना बनाया था? क्या सरकारी योजनाओं के तहत कुछ लोगों को संरक्षण और कुछ लोगों को बेदखल कर देना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है? इस पूरे मामले ने अब सिर्फ एक जमीन विवाद का रूप नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बहस का स्वरूप ले लिया है। सत्ता पक्ष इसे नियमों के तहत उठाया गया एक प्रशासनिक कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे आदिवासी समाज के खिलाफ अन्याय और अमानवीय व्यवहार की संज्ञा दे रहा है। पूरे राज्य में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी है। ये मामला ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीतिक दलों के कार्यालय के निर्माण के लिए आम लोगों की छत छीन लेना विकास की सही दिशा है? और क्या विकास के नाम पर सालों से बसे लोगों को एक ही दिन में उजाड़ देना ये न्याय है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।